नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का 2 चरण का चुनाव हो गया है और तीसरे का चुनाव कल से शुरू होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से यूपी में एक सियासी रण मचा हुआ है, ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो लड़ाई है अब कहीं ना कहीं पूर्वांचल की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें, पल्लवी पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, तमाम तरीके के जो बड़े बड़े नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, अब कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जब से पल्लवी पटेल ने ये गठबंधन तोड़ा है, ऐसे में माना जा रहा है कि क्या पल्लवी पटेल अब फिर से किसी के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगी, या फिर जिस तरीके से ओवैसी ने उनको कहीं ना कहीं धोखा दिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि ओवैसी और पल्लवी पटेल अब अलग अलग रास्ते पर जाते हुए दिखाई देंगे। दरअसल ये पूरा मुद्दा तब फैलता है जब ये इनका पल्लवी पटेल का चुनाव चिन्ह होता है और वो अपने पूरे साल का आय और ब्यौरा वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नहीं देती है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनके चुनाव चिन्ह को खारिज कर देता है। तब पल्लवी पटेल हाई कोर्ट का रुख करती हैं। वहीं हाई कोर्ट से भी उनको बड़ा झटका लगता है, उनको चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है। तब पल्लवी पटेल ने ओवैसी से ये गुहार लगाई कि अपने चुनाव चिन्ह पर उनके प्रत्याशी को उतारने का मौका दे, लेकिन ओवैसी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब ऐसे में ये पल्लवी पटेल क्या उनके साथ गठबंधन में रहेंगी, या फिर जिस तरीके से पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि पल्लवी पटेल मायावती के साथ गठबंधन करने वाली थी या फिर उनका रुख करने के लिए तैयार थी, लेकिन मायावती ने उन सारी अटकलों को पानी फेर दिया और पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ गठबंधन कर दिया। लेकिन जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल पहले अखिलेश यादव के सपोर्ट में थे, फिर दोनों ने एक साथ विरोध किया और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की पार्टी को छोड़कर इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब खबरें आ रही हैं कि आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ रुख करने वाले हैं और उनकी पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या अब ऐसे में पल्लवी पटेल भी उनका दामन थामते हुए नजर आएंगी स्वामी प्रसाद मौर्य का, या फिर मायावती को खुला समर्थन करते हुए भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने अभी तक खुद का नामांकन नहीं भरा है। तो ऐसे में माना जा रहा है, कुछ दिन पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की सीटों को लेकर खटपट चल रही है। मिर्जापुर और फूलपुर उनके माता पिता की एक बोली जाए तो एक सीट रही, जिसको लेकर कहीं ना कहीं घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाई, ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। जी हाँ, जब से पल्लवी पटेल अखिलेश यादव से अलग हुई है, तब से ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि पल्लवी पटेल अब कहीं ना कहीं बहुत पछतावे में दिखाई दे रही हैं। और बीच में उनका जो वाराणसी से चुनाव लड़ने के भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सामने आ रहा था कि वो पीएम मोदी के सामने चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन अटकलों पर तब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग जाता है जब पल्लवी पटेल अपनी रणनीति को पूरे साफ तौर पर जनता के बीच में लाकर खड़ा कर देती हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या पल्लवी पटेल फिर से मायावती का दामन थामेंगी या फिर ओवैसी के साथ ही गठबंधन में रहते हुए नजर आएंगी, क्योंकि जिसके पहले वो पीडीएम की राजनीति करते हुए नजर आई थी। ऐसे में कहा जा रहा था कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन जब से उनके चुनाव चिन्ह को लेकर कहीं ना कहीं ये सारी अटकलें उनकी याचिका खारिज हुई है, तो पल्लवी पटेल के पंखों को भी अब उड़ान मिलना बंद हो गया है। अब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अपने लिए एक रास्ता तलाशने की कोशिश जरूर करेंगी। ऐसे में कहा जा रहा था बीच में कि वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल की पार्टी में एनडीए में जाने का रुख कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन वहीं आपको अगर बता दिया जाए कि पल्लवी पटेल अब कहीं ना कहीं चारों तरफ से उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अब उनकी आखिरी उम्मीद बचते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती। अगर उनके साथ वो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनके फिर से जो एक सियासी समीकरण उन्होंने बनाया था, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता हुआ भी नजर आ सकता है। फिलहाल पल्लवी पटेल क्या करेंगी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगी या नहीं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।